Welcome back. This is today's Bits and I am your Ashutosh sir. तो आज का हमारा टॉपिक है सिलेबल। सिलेबल को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको जो है सिलेबल अच्छे से क्लियर है तो आपको पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से पता चल जाता है। तो बहुत चीज़ें हैं जो लिटरेरी आपकी क्लियर हो जाती है, चाहे आपका प्रोज फिक्शन हो, चाहे आपका पोएट्री हो, चाहे आपका ड्रामा हो, कुछ भी हो। अगर आपको सिलेबल इंग्लिश फील्ड से अगर आपका सिलेबल आपको क्लियर है तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो आज हम पहले सिलेबल पढ़ते हैं। सिलेबल में क्या है कि आपको पहले पढ़ना होगा वॉवेल। तो आपको पता ही होगा 5 होते हैं, तो ए ई आई ओ यू और एक हमारा नया वाई। जब हम सिलेबल पढ़ते हैं तो हमें इस वाई को भी पढ़ना पड़ता है। अभी आप ध्यान समझिएगा कि वाई हमारा वॉवेल में कब जुड़ गया, क्योंकि आज तक तो हमने कभी सुना नहीं था कि वाई भी वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, तो अब इस वाई को हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये कब वॉवेल इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, कब इसको समझा जाता है एज अ वॉवेल। फॉर एग्जाम्पल ट्राई, फ्राई, क्राई, ये कुछ बिना वॉवेल वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 5 वॉवेल्स। तो अगर इसमें अगर आप ध्यान से आप प्रोनाउंसिएशन को ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं हम, ट्राई। ठीक, अगर आप इसको क्या पढ़ेंगे, TRI, FRI, CRI, आप इसको पढ़िए, क्या पढ़ेंगे, ट्राई, फ्राई, क्राई, मतलब दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन हो गया ना। तो जब वाई इनमें से किसी भी वॉवेल का साउंड प्रोड्यूस करता है तब उसे हम एज अ वॉवेल काउंट करते हैं, और जब उसको एज अ वॉवेल काउंट होता है वो, तो वो एज अ सिलेबल भी काउंट हो जाता है। क्योंकि सिलेबल काउंट होने का केवल एक आपको जो है ध्यान रखना है कि अगर जितनी बार आप वॉवेल साउंड को सुनेंगे उतनी ही बार उसमें अलग अलग सिलेबल्स होंगे। ठीक है, तो साउंड की बेसिस पे ही आपको इसको याद रखना है। अब एग्जांपल लेते हैं एक नया, जैसे कि हमने लिया BIO, क्या लिखा है ये, बायो। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, बायो आई का भी आ रहा है और ओ का भी आ रहा है, तो 2 वॉवेल साउंड दोनों निकल रहे हैं, क्लियर निकल रहे हैं, इसलिए इसमें कितने सिलेबल हो गया, 2 सिलेबल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, बायो। तो जब हमारे वॉवेल्स के साउंड हमें सुनाई पड़ते हैं तभी सिलेबल काउंट होता है, और उतनी ही बार काउंट होता है जितनी बार वॉवेल सुनाई पड़ रहे हैं। अगर वॉवेल सुनाई ना पड़े, अब क्वेश्चन ने पूछा अगर ना सुनाई पड़े तब, अगर नहीं सुनाई पड़ेगा तो नहीं काउंट होगा। जैसे कि FIRE, इसमें वॉवेल कितने हैं, 2 वॉवेल हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल जितने वॉवेल उतने सिलेबल नहीं, इसमें नहीं होगा ऐसा। क्यों, अगर इसको पढ़िए, फायर, क्या पढ़ा हमने, फायर, फायर का केवल आई, फायर, आर पे तो हम खत्म हो गए ना, बोला ही नहीं हमने, फायर ही थोड़ा ना पढ़ा, ई का तो प्रोनाउंसिएशन आया ही नहीं। जब ई का उच्चारण नहीं हो रहा तो ई काउंट भी नहीं होगा, इसीलिए इसमें कितने वॉवेल हो गए, केवल 1, फायर। ठीक, इसी तरह हायर, ठीक, सेम उसी तरह उसमें भी जो है ई काउंट नहीं हो रहा है, तो उसमें भी एक ही सिलेबल है। अब ये हो गया, यानी इससे हमने क्या सीखा कि जिस वॉवेल का साउंड नहीं निकल रहा है, जो साइलेंट है, वो एज अ सिलेबल काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम कुछ रूल्स एक एक करके पढ़ लेते हैं, कुल मिला के 8 रूल पढ़ने हैं। ठीक है, जल्दी पढ़ते हैं, इसको मैं जब कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारा रूल क्या होगा, सबसे पहले हमारा रूल होगा प्रीफिक्स एंड सफिक्स। क्या होता है ये, नहीं पता, पता होगा आपको, इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसर्ग प्रत्यय। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक मूल शब्द होता है हमारा, और उसी मूल शब्द को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, रूट वर्ड, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल शब्द। तो मूल शब्द क्या है, तो पीछे या तो आगे जो जुड़े होते हैं उन्हीं को आप हिंदी में उपसर्ग या प्रत्यय कहते हैं, और इंग्लिश में प्रीफिक्स या सफिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड लेते हैं, प्रीव्यू, मतलब किसी का व्यू, उसको देखना, पहले देखना। ठीक है, तो प्रीव्यू, अब प्रीव्यू को देखा ध्यान से, इसका जो प्री है वो क्या है, हमारा प्रीफिक्स है। ठीक है,
और ये हमारा व्यू क्या है, मूल शब्द यानी रूट वर्ड है। तो जब आप इसको अलग करना सीख लेंगे, आपको दिखेगा तो आप अपने आप सिलेबल को अलग कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन ने पूछा इसमें कितने सिलेबल हैं, तो आपने बोल दिया 2 सिलेबल हैं, एक तो इसका प्रीफिक्स हो गया और एक इसका रूट वर्ड हो गया, क्योंकि व्यू में आपका एक ही व्यू एक ही जो है सिलेबल, मतलब कि एक ही वॉवेल काउंट हो रहा है, एक ही वॉवेल का साउंड आ रहा है, इसलिए इसमें एक ही है। ठीक है, तो प्रीव्यू। ठीक, अब इसमें 2 सिलेबल हो गए। अब एक नेक्स्ट ले लेते हैं कोई और, जैसे कि ले लिया हमने आउटिंग। ठीक, उसको अलग करिए, आउट डैश ING आउटिंग। ठीक, इसमें भी कितने हो गए, 2 सिलेबल। तो पैरोल क्या हो गया था हमारा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स का। ठीक है, समझ में आ गया। प्रीव्यू हो गया, आउटिंग हो गया, और बहुत सारे वर्ड्स हैं। एक हो गया वर्किंग, ले लेते हैं। ING जितने वर्क होते हैं, ING जितने भी वर्ड हैं आपके पास, वो सभी जो आपका सफिक्स हो जाएगा, जितने भी ING हैं। ठीक है, प्लेइंग हो गया। अब जैसे वर्किंग है, ये वर्क और प्लस ING, इस तरह 2 सिलेबल हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये कई बार आएगा, कई वर्ड्स में आता भी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बचपन में पढ़ा था A फॉर एप्पल। ठीक है, इसको मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको पहले बोलना है। और उसके बाद ले लेते हैं एक और ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या है, एप्पल। क्या लिखा है, एप्पल, A फॉर एप्पल। एंड ये क्या लिखा है, पढ़िए, BUFFET, पढ़ा। बफेट लिखा है ना, बफेट नहीं। क्या लिखा है, बुफे लिखा है। क्या लिखा है, बुफे। ये तो पूरा का पूरा गायब है, यानी साइलेंट है। क्या लिखा हुआ है, बुफे। इसको आप टी बोल सकते हो, टी इसका साइलेंट है, ई तक है, बुफे। ठीक, तो बुफे हो गया। ये क्या लिखा है, डिजर्ट। क्या लिखा है, डिजर्ट। ये लिखा है डेजर्ट। ठीक, दोनों मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसका मतलब होता है रेगिस्तान। ये मिठाइयाँ हो गया, खाने पीने वाला आइटम हो गया। ठीक है, ये क्या लिखा है, बेरी, जामुन वामुन, बेरी हो गया, मैरी, शादी हो गया। ठीक, यानी हम सेकेंड रूल में उस वर्ड की बात कर रहे हैं जिसमें लेटर्स डबल हो जाते हैं, सेम लेटर डबल होते हैं। अब जब सेम लेटर डबल होते हैं तब उनको किस तरह से अलग किया जाता है, जैसे कि बोला हमने एप्पल। ठीक है, तो आप ध्यान से, एक तो क्या होता है, रूल्स पढ़ने के लिए आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा याद रहेगा, लेकिन जितना ज़्यादा आप मेहनत प्रोनाउंसिएशन पे कर सके आप उतना ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन पे करिए। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही है तो एक आप ऑटोमेटिक धीरे बोलने पे समझ में आ जाता है कि इसमें कितने सिलेबल होंगे। एप्पल, एप्पल पढ़ते हैं APPLE। ठीक है, एप्पल। तो जब 2 सिलेबल अलग अलग होंगे तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देना है आपको। ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं रखना है। अब बुफे में भी ऐसा ही है, BUFFET, बुफे। ठीक है, 2 सिलेबल हो गए। डेजर्ट में भी ऐसा ही है, डैश इधर का अलग और सेट इधर का अलग हो गया। हालांकि जब इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे तो Z निकलेगा, Z, डेजर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कितने, 2 सिलेबल हो गए हैं। बेरी में भी ऐसा ही है। ठीक, बेरी। ठीक है, और मैरी में भी ऐसा ही है। ओके, नेक्स्ट रूल में क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे जो है अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डबल अल्फ़ाबेट, जिनको आपको अलग नहीं करना है। अभी मैंने क्या बताया, जिनको आपको अलग करना है, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनको अलग आपको नहीं करना है। वो कौन से वर्ड है, TH हो गया, SH हो गया, PH हो गया, और CH हो गया। ठीक है, और कौन सा है, वाह, यानी WH। ठीक, था, सा, पा, फा, चा और वाह। ठीक, हिंदी में चाहे तो लिख लीजिए, थाय, ये साय, ये फाय, ये चाय और ये वाय। इनको आपको अलग नहीं करना है। ठीक है, ऐसे किसका एग्जाम्पल लेते हैं, पैथेटिक। ठीक है, तो इसको अलग करेंगे, क्या करेंगे, तो कोई किसी ने अगर इसको नहीं पता होगा ये रूल, TH वाला, वो PAT अलग कर देगा और H को इसके साथ मिला देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये नहीं करना है, ये वाला काम, पैथेटिक, और ये पूरा एक साथ रहेगा। इसको अगर हम और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में जाएंगे
तो ये आखिरी में के निकल रहा ना कि सी निकल रहा, तो पैथेटिक। ठीक है, तो आपको इसी तरह WHOLE होल पूरा, इसको अलग नहीं करना, वैसे भी एक ही साउंड निकल रहा है, होल WHOLE में ई नहीं निकल रहा है, WHOLE होल एक ही सिलेबल है पूरा मिला के। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको ध्यान रखिएगा, TH SH PH CH WH, इनको आपको अलग नहीं करना। जब आप सिलेबल काउंट कर रहे हो अगर बीच में ये आ रहे हैं तो इनको अलग नहीं करना, इनको एक साथ रखना। ठीक, हम जिसकी रूल के बारे में बात करने जा रहे हैं आपको उसमें ध्यान रखना होगा कि किस वॉवेल पे वक्त लग रहा है आपको बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में किस में वक्त लगा। जैसे कि मैंने लिखा BABY लिख दिया, ठीक है, बेबी हो गया, और एक लिख दिया RESULT रिजल्ट, बर्फ में लिख देते हैं, फ्रोज़न है ठंडा, ठीक है, FROZEN फ्रोज़न मूवी का नाम भी है ये कार्टून वाली, बेबी रिजल्ट फ्रोज़न। ठीक, अगर इसको इसका रूल पता होगा तो वो सही से अलग कर पाएगा, वरना फिर क्या होता है गलती हो सकती है। इसको अलग करने में ध्यान दीजिएगा, बेबी BA यहाँ पे वक्त लग रहा है तो BA-BY इसमें 2 सिलेबल हैं, यहाँ से अलग हो जाएगा ये। वैसे ही यहाँ पे रिजल्ट रिजल्ट री पे वक्त लग रहा है ना, रिजल्ट, तो रिजल्ट ऐसे बोलने में जा लग रहा है, तो यहाँ पे री अलग और सर्ट अलग, रिजल्ट। फ्रोजन ओ पे वक्त लग गया, इस वाले वॉवेल पे वक्त लग रहा है, तो फ्रोजन, फ्रो अलग और जेन अलग, जेन गाड़ी का नाम है। बेबी रिजल्ट फ्रोजन, तो ये ऐसे एग्जांपल में बता दीजिए जिसमें जो है वॉवेल को बोलने में वक्त लग रहा है। अब हम बात करते हैं जिसमें वक्त नहीं लगेगा, बहुत कम लगेगा, जैसे मॉडल, इसमें ओ में टाइम लगा आपको नहीं लगा ना, और ऐसे कौन सा हो गया रिवर। ठीक, ऐसे रिवर को पा लीजिए, आपको सिलेबिक फॉर्म में अलग अलग करना है, तो क्या करेंगे RVER, है ना, ये करेंगे ना, नहीं ये नहीं करेंगे, गलत हो गया, RVER रिवर, रिवर। तो अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही है तो रूल्स को तो ध्यान ही रखना है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। तो प्रोनाउंसिएशन जितना आप ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपको रूल से बेफिक्र रहना है। ठीक है, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन आपका सही है तो फिर आप रूल्स का ध्यान दीजिए। रिवर, ठीक, और कोई ले लेते हैं वैल्यू, VALUE वैल्यू। यहाँ का देखिए ए में टाइम लग रहा है, जैसे यहाँ पे बेबी में टाइम BA लग रहा था, बेबी क्या यहाँ पे लग रहा है वैल्यू में यहाँ ए का लग रहा है टाइम, वैसे ही टाइम नहीं लग रहा है ना, तो VAL अलग और UE अलग, वैल्यू। ठीक, वैल्यू। ओके, ये हो गया शॉर्ट और लॉन्ग जिसमें वक्त लगता है। अब थोड़ा सा हम कुछ ट्रिकी वर्ड्स देख लेते हैं, जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड में CKLE पूरा आया हुआ है, ठीक है, तो उसके साथ क्या करेंगे। जैसे अचार के पास चलते हैं, अचार मतलब पिकल, ठीक है, कॉल ले लेते हैं, जैसे कि हम कौन सा लें, फ्रैकल ले लेते हैं, FRACK, बक्कल ले लेते हैं, BUCKLE। ठीक है, इतने सारे वर्ड सही है, पिकल, फ्रैकल, बक्कल, आज और देख लीजिएगा आप कि आपको कौन से याद आ रहा है। तो हमारा पर्टिकुलर वर्ड कौन सा का है, कौन सा हम बता रहे हैं, CKLE। अगर ये किसी पर्टिकुलर वर्ड में है तो उसके साथ कैसे अगर आपको सिलेबिक फॉर्म अलग करना है, किस तरह से सिलेबस उसमें अलग करेंगे। आप क्या करेंगे, LE को एक तरफ कर देंगे और CK को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे अलग हो जाएगा। अब यदि पिकल में देखते हैं तो पिकल में क्या होगा, PICK एक साथ हो गया, ठीक, और LE एक साथ हो गया। ठीक है, पिकल, और वैसे ही बोलना है पिकल पिकल। ठीक है, और फ्रैकल देख लेते हैं, FRACKL एक साथ हो गया और LE अलग अलग हो गया, पिकल, फ्रैकल। अगर आप और आगे जीप डीप पढ़ेंगे तो ये तब जाके चेंज हो जाएगा UL में, तभी इसे काउंट हो रहा है, क्योंकि ई तो नहीं निकल रहा है ना। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि जिस वॉवेल का साउंड नहीं निकलेगा वो काउंट नहीं होगा, तो यहाँ निकल रहा है, क्या पिकली बोल रहे हैं क्या आप नहीं बोल रहे हैं ना, तो ये काउंट क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में UL बन रहा है। क्या बन रहा है प्रोनाउंसिएशन में, जब प्रोनाउंस कर रहे हैं पिकल अल, UL बन रहा है ना, तो ये थोड़ा सा और आगे हो गया टर्म, मतलब थोड़ा सा और गहराई हो गई। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है ठीक है, तो इसीलिए मैं बस बता रहा हूँ आपको कि आपको इस तरह ध्यान देना, इसलिए पर्टिकुलर वर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, डीपली ज़्यादा नहीं जा रहा है इसीलिए।
पिकल, ठीक, और फ्रैकल, ये आखिरी में इसलिए काउंट होता है क्योंकि यू एल का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। अब ये हो गया CKLE। नेक्स्ट बात करते हैं अगर केवल LE होगा तो क्या होगा। LE के दो केस बनते हैं, तो हम LE के केस के बारे में बात करेंगे। केवल अगर वर्ड में L ही है तो, मतलब L ही नहीं LE तो इसके दो केस बनते हैं। पहला क्या है, इसके बगल में क्या है और इसके बगल में क्या है। अगर इसके बगल में क्या हो कॉन्सोनेंट, ठीक, और इसके बगल में क्या हो हमारा वॉवेल, ठीक, तो दो अलग अलग केस है, उसको देख लीजिए। अगर इसका एग्जांपल लेते हैं, हम क्या लेते हैं, चलते हैं एप्पल के पास, है तो एग्जांपल। क्या बगल में L इधर है, बगल में क्या है P क्या है हमारा कॉन्सोनेंट। तो इसको हमने किस तरह से अलग किया था, उससे पहले ये तो बताया था मैंने। तो AP अलग हो गया था और PLE अलग होता था। यानी इसका मतलब क्या होता है कि जब अगर LE के बगल में क्या है कॉन्सोनेंट, तो आप उसमें से उस कॉन्सोनेंट को LE के साथ रख लेंगे और बाकी का अलग कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं एबल, इसमें देखिए LE है और बगल में क्या है B, तो आप उसको साथ रख लीजिए, यानी A-BLE, ठीक। और वैसे भी इसको बोल के देखिए एबल, एबल कॉमन सा लग रहा है, ए में टाइम लग रहा है, ए अपने आप में अलग है, और बल BLE, ठीक है। अब फिर मैं बताऊंगा कि बल क्यों काउंट हो रहा है। ब्ले तो बोल नहीं रहे क्योंकि बल प्रोनाउंसिएशन में क्या दे रहा है BULL दे रहा है, और यहाँ पे क्या है U है, इसीलिए ये एज अ वॉवेल काउंट हो रहा है। अगर आपको याद होगा पिछली मैंने वीडियो में बताया था पोएट्री, उसमें क्या था डेक्टाइल में लिखा था ये PO'E''TRY, और मैंने कहा था कि ये क्या डेक्टाइल में पो ए, ये देखिए ई अपने आप में एक सिलेबल है क्योंकि अपने आप में ये एक अपनी क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन रख रहा है, अपना उच्चारण रख रहा है पोएट्री। और इसी को जब अलग करेंगे PO'E''TR" लिख लीजिए क्योंकि वाई क्या यहाँ पे क्या निकल रहा है प्रोनाउंसिएशन यहाँ वाई का निकल रहा है EE, ट्री, पोएट्री, ट्री, ठीक है, इसीलिए चेंज होता है ये इस तरह। अब ये वाई किसका निकाल रहा है EE का निकाल रहा है, वहाँ निकाल रहा था फ्राई क्राई में आई का, इसीलिए काउंट हुआ था। अब हम बात करते हैं जब बगल में क्या होगा वॉवेल, ठीक है, क्या करना है तब। फॉर एग्जांपल सेल ले लेते हैं या फिर स्केल ले लीजिए, और कौन ले लेते हैं हम फाइल ले लीजिए FILE फाइल, TILE टाइल, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो LE के बगल में अगर क्या है आपका वॉवेल, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मतलब कि वो अपने आप में क्या होगा एक सिलेबल काउंट होगा। चाहे देख लीजिए स्केल कह रहे हैं सेल ई काउंट नहीं हो रहा, और प्रोनाउंसिएशन में भी सेल ला पे ख़त्म सेल, ठीक, एक ही सिलेबल है। स्केल वैसे भी ख़त्म, फाइल ई ख़त्म, ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा तो केवल फाइल, ठीक है, एक ही सिलेबल है। और यहाँ पे टाइल एक ही सिलेबल है, ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है। तो इस तरह था, और मैं सच मानिए मैंने आपको ये बहुत शॉर्टकट में बताया है, बहुत डीप है ये पूरा एनालिसिस करने में, मुझे पता चला बहुत डीप है ये। इसीलिए आप इस तरह भी अगर थोड़ा जैसे कि होता नहीं है कुछ हेयर स्प्लिटर लो, हेयर स्प्लिटर क्या होता है प्रोवर्ब होती है, इसका मतलब होता है बात की खाल निकालना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो चीज़ों की खाल निकालते हैं, तो अगर आपको सिलेबल समझना है तो आप इसको बात की खाल की तरह निकाला करिए। मतलब कि आपने कोई सेंटेंस पढ़ा, क्वेश्चन वर्ड आ गया, इसका कितने सिलेबल होगा, इसमें क्या निकलेगा। तो इस तरह जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, एज मच यू एज ट्राई यू विल लर्न सून, ठीक है, जितनी ज़्यादा आप कोशिश करते जाएंगे उतनी जल्दी आप उसको सीखते जाएंगे। अब हम कुछ पर्टिकुलर अच्छे से वर्ड की बात कर लेते हैं। अब ध्यान समझिएगा, हमारी वीडियो स्टार्ट हुई थी वॉवेल पे। हमने वॉवेल इसलिए बोला था क्योंकि आप बोलते हैं, ठीक। अभी मैं इसको क्या पढ़ूंगा वाउल, ये वाउल लिखा है नहीं लिखा ना, ये वाउल ही लिखा है, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया वाउल। अब ध्यान समझिए, मैं वाउल को सिलेबिक फॉर्म में अलग कर रहा हूँ, ठीक है, वाउल VO, ठीक, वाउल, कुछ अच्छा लगा ये हटा दीजिए, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, वाउल VOU, वाउल, ठीक है, VOU'EL, ये बना आखिरी में जाके क्या बना वाउल। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा आपको VOW'EL,
ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। आप बोलते 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 आएंगे तब आपको आखिरी में वो फॉर्म मिल जाएगा, जितना आप अच्छे से बोलेंगे। अब मैंने बता दिया आपको क्या लिखा है, ये वाउल लिखा है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन होता है VOUEL से। देखिए आप VOU क्या पढ़ेंगे, वाउ तो पढ़ेंगे, वाउ, और EL एल, तो वाउल क्या पढ़ते हैं, इसको वाउल पढ़ा जाता है। ठीक है, तो वाउल में भी कितने सिलेबल है, 2 सिलेबल है। अब एक हम पढ़ लेते हैं डिसअपॉइंट, मतलब निराश कई चीज़ से। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या चाहिए, अगर आपका प्रीफिक्स या सफिक्स है, यहाँ पे क्या सफिक्स है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है, पी मतलब पहले, ऐसे याद रखिए। ठीक है, पी मतलब पहले, प्रीफिक्स, तो ये पहले था। डिस को अलग कर दीजिए, आपका तो एक सिलेबल बन गया। उसके बाद ऐप, डबल पी आ गया ना, मैंने क्या कहा था, एक पी को अलग कर दीजिए, एक पी को अलग कर दीजिए उधर, तो एक पी एक के साथ हो गया ऐप के साथ। अब पॉइंट, आप ध्यान से इसको बोलिए, अलग से बोलिए, इसमें इसके साथ में बोलिए पॉइंट। कोई टाइम लगा आपको, पॉइंट एक ही आ रहा, पॉई पे आ रहा, आई आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट, देखिए कितने सिलेबल मिले आपको, 3 सिलेबल मिल गए, डिस, ऐप, पॉइंट, डिसअपॉइंट। ठीक, और थोड़ा सा और आगे आपको पढ़ाएं इसमें, तो आपको पढ़ेगा डिस AH पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे पी का प्रोनाउंसिएशन है नहीं, डिसअपॉइंट आता है, TAH आता है, डिसअपॉइंट। ठीक, ये थोड़ा डीप हो गया। अब एक और वर्ड देख लेते हैं, हम बात करते हैं वावल से। मैंने बात कर ली, वाउल होता है वो। ठीक है, अब हम सिलेबल अलग कर रहे थे, सिलेबल को ही अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब सिलेबल देखिए, सिलेबल को कैसे पढ़ते हैं, सिलेबल, छोटी की मात्रा सा पे, सिलेबल क्या पढ़ते हैं, सिलेबल। अब जैसे आपने सिलेबल बोला और फिर आपको मिलेगा क्या, डबल एल, वो रूल लग गया, जो एक लेटर 2 बार होते हैं तो एक एक को अलग कर लीजिए। ठीक है, तो एक मैंने इसके साथ कर दिया और दूसरा मैंने आगे कर दिया LA, सिलेबल, और बल अलग हो गया, BLE। क्यों अलग हो गया, LE वाला रूल लग गया। LE रूल क्या था कि अगर उसके बगल में कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट को ले लेगा, और अगर उसके बगल में वॉवेल है तो कुछ करना ही नहीं है आपको, पूरा बड़ी बन जाएगा एक सिलेबल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या था, LE के बगल में क्या था, LE के बगल में B था, तो सिलेबल, सिलेबल क्या पढ़ना है इसको, सिलेबल। अगर इसको आपको वाई हटाएंगे क्या, कौन सा वॉवेल लगेगा यहाँ पे, छोटी की मात्रा SIL। ठीक है, सिलेबल, और फिर ये बल क्यों काउंट हो रहा है, क्योंकि ये बन रहा है BUL, बल, BUL। ठीक है, तो सिलेबल इसी तरह होगा। हमने आपको ये बता दिया कि वॉवेल क्या होता है, यानी वाउल, और आपका सिलेबल भी मैंने अलग करा क्योंकि सिलेबल में ऑलरेडी जो है 2-3 रूल लग रहे थे। जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो मुझे लगा ये वर्ड काफ़ी अच्छा होगा बताने के लिए। सिलेबल हो गया। अब कुछ आप वर्ड्स लिख लीजिए जिसको आपको होमवर्क नहीं, होमवर्क नहीं, आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने इसको सिलेबिक फॉर्म में, जो मैं ये कहता हूँ ना सिलेबिक फॉर्म, इसी को सिलेबिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अलग अलग करके सिलेबिक फॉर्म में डैश लगा के लिखना है, इसको सिलेबिक फॉर्म कहते हैं। ठीक, आप उसको वर्ड्स को लिख लीजिए। जैसे कि वर्ड हो गया चॉकलेट, एक वर्ड है हैप्पी, एलिफेंट, एंड ब्यूटीफुल, एंड डिससेटिस्फाई। ठीक, डिससेटिस्फाई देखता हूँ मैं कौन सा, कितने लोग सही कर पाते हैं। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, टफ है मतलब। और नो चीटिंग, गूगल के पास नहीं जाना है, पढ़िए, आपको नहीं समझ में आता, कोई और वर्ड है जिसका आप जानना चाहते हो, नहीं निकल रहा है, तो आप कमेंट करिए, मैं उसी समय आपको निकाल के उसमें रिप्लाई कर दूंगा। और अब कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अराउंड 9:30-10 PM के आसपास बना रहा हूँ ये वीडियो आज। मुझे अभी एक मिली है नोटिफिकेशन, ये सूचना मिली है कि रात इंदौरी सर का देहांत हो गया है। सो आई एम एक्सट्रीमली सैड बिकॉज मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, चाहे वो नज़्म हो, चाहे मुशायरा हो, चाहे हरकत लेना हो, जिस तरह शायरी में वो लेते हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा था। एंड आई विश कि मैं उनसे कहीं मिल पाता, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन अच्छा तो नहीं लग रहा है। आज मैं वीडियो बनाने वाला था, बाद में सोचा नहीं बनाऊंगा, सोचता हूँ चलो बनाते हैं। एंड सीरियसली अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा जो मैंने लिखा हुआ है। तो आई होप आप इसको समझ पाएंगे कि खुदा ने खुदा से कुछ यूँ जुदा किया, कि खुदा ने
खुदा से कुछ यूं जुदा किया, ना उसकी शक्ल दिखी और ना उसने अलविदा किया। ये मैंने उनके लिए बोला। और अब आप नोट कर लीजिएगा, आपको वीडियो के लास्ट में नोट्स मिल जाएंगे।